डरना मत। रहस्य रोमांच। रात के करीब 10 बजे का समय था और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐना ने अपनी मम्मी सामंता को फोन लगाया। कुछ देर घंटी बजने के बाद उसकी मां ने फोन उठा लिया। सामंता, हेलो। ऐना, मम्मी आप कब घर आ रही हैं? सामंता, मेरी जान बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ऐना, ठीक है मम्मी। सामंता, दरवाजा बंद रखना। ऐना 16 बरस की थी। अपने डैडी जान और मां सामंता की इकलौती बेटी थी। उस समय जॉन शहर से बाहर था, पर वो भी उस रात को वापस आने वाला था। अपनी मां से फोन पर बात करने के बाद ऐना अपने कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उसने टेलीविजन चालू कर दिया। तभी बाहर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। ऐना ने सोचा कि शायद उसकी मम्मी आ गई थी। वो कमरे से दौड़कर बाहर गई और उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। ऐना बहुत ही बुरी तरह घबरा गई। उसने घबराहट में ही आवाज लगाई, कौन है? घंटी किसने बजाई है? वो दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और फिर रसोई में चली गई। उसने तुरंत ही अपने लिए एक सैंडविच बनाया और उसको लेकर अपने कमरे में आ गई। जैसे ही उसने सैंडविच खाना शुरू किया, नीचे के मुख्य दरवाजे की घंटी फिर से बजने लगी। कुछ देर के बाद जोर की दस्तक भी हुई। उसने एक बार फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। इस बार वो भयभीत हो गई और दरवाजा बंद करके जल्दी से अपने कमरे में आ गई और बत्तियां जला दी और मां को फोन करने लगी। लेकिन फोन लग नहीं रहा था। लेकिन उसका दिमाग वहां नहीं था। वो ये जानना चाहती थी कि दरवाजे पर 2 बार किसने दस्तक दी थी। खाने के बाद वो सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठा लिया। अजनबी, मैं आ रहा हूं। ऐना, तुम कौन हो और तुम क्या बात कर रहे हो? अजनबी, मैं आ रहा हूं, प्लीज दरवाजा खोल दो। ऐना, आखिर तुम हो कौन और तुम अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो? फोन कट गया। ऐना बहुत भयभीत हो गई थी। उसने अपने फोन को बंद कर दिया। उसने नीचे जाकर ये देखा कि दरवाजे पर कौन था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए रसोई से एक चाकू ले लिया। जब वो दरवाजे के पास पहुंची, घंटी बज गई। ऐना, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। ऐना, बताओ कौन है, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी, अचानक जवाब आया, अजनबी, प्लीज दरवाजा खोल दो। उसने अपना फोन चालू किया और मां को फोन करने की कोशिश की। घंटी बजती रही, लेकिन मां ने फोन नहीं उठाया। उसकी घबराहट और बढ़ गई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्लीज भगवान मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत डर गई हूं। मैं नहीं जानती कि बाहर कौन है, पर वो मुझे भयभीत कर रहा है। प्लीज मुझे मदद की जरूरत है। आमीन। सब कुछ शांत हो गया। आधे घंटे के बाद घंटी फिर से बजी, लेकिन अब वो दरवाजा खोलने के लिए नीचे नहीं जाना चाहती थी। घंटी थोड़ी थोड़ी देर में बार बार बजने लगी। उसको कुछ न कुछ तो करना ही था। चुप बैठकर तो कुछ भी नहीं हो सकता था। आखिर उसने दरवाजा खोलने का निर्णय ले लिया। चाकू हाथ में लेकर वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, घंटी फिर से बज गई। किसी की आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटी। ऐना की खुशी का कोई
ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो उसकी मम्मी की आवाज़ थी। दरवाज़ा खोलते ही वो अपनी मम्मी से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। सामंथा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, 1 मिनट रुको बेटी। उसकी माँ ने बाहर की तरफ आवाज लगाकर किसी को घर के अंदर बुलाया। ऐना ने देखा कि वो एक मर्द था। पिता ने कहा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैंने कितनी बार दस्तक दी और घंटी बजाई। ऐना हैरान हो गई, क्योंकि वो उसके डैडी थे जो दरवाजा खटखटा रहे थे। ऐना, मैंने भी कितनी बार पूछा था कि आप कौन हैं, पर आपने जवाब नहीं दिया था। उसके डैडी ने कहा, बाहर बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए मैं दरवाजे के बाहर भीगने के लिए खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए मैं हर बार दस्तक देकर या घंटी बजाकर अपनी कार की तरफ भाग जाता था और कार में बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार करता था। ऐना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और उसने डैडी के गले में बाहें डाल दी। एक मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी तो जान ही अटक गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया।